एक्शन आई भी तेरी कब्र खुदेगी, एक्शन आई भी तेरी कब्र खुदेगी, एक्शन आई भी तेरे 3 नाम, एक्शन आई भी तेरे 3 नाम। हटाए गए कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हटाए गए कर्मचारियों को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कच्चे कर्मचारियों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। कच्चे कर्मचारियों का वेतन जारी करो, जारी करो, जारी करो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, जो आपकी मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारी हटाए गए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई एक्शन साहब के साथ? नहीं, अभी तक हमारी बातचीत नहीं हुई है। आंदोलन लगातार जारी है। पिछले दिनों यहाँ की ब्रांच कमेटी ने एससी के सम्मुख भी वार्ता की थी, जिसमें हमारे राज्य के महासचिव साथी जर्नैल भी उपस्थित हुए थे। अच्छा। और एससी साहब ने बढ़िया इसकी क्लास ली थी, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं जो एक्शन कर रहे हैं। और उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जो कच्चे कर्मचारी हटाए गए हैं उनको तुरंत कौशल विकास निगम के पर उनके नाम दर्ज करके पोर्टल पे वो ले, और जो पिछले 2 साल से वेतन जारी नहीं हुआ है उन सभी का बजट मतलब EIC को भेजे, वहां से बजट आमंत्रित करवाने का कार्य किया जाए। लेकिन अधिकारी गुमराह कर रहा है, ना तो इसने अभी तक बजट की डिमांड की है और दफ्तर छोड़ के भाग जाता है। यहाँ की जो ब्रांच कमेटी है उससे भी काम नहीं कर रहा और अमानुशासित लोग हैं, सर्व कर्मचारी संघ के दिशा निर्देशों में काम करते हैं। नहीं तो हम इस प्रकार के हथियार भी जाना हाँ, तरीके जाना हाँ कि इसको दफ्तर से बाहर नहीं जाने दें। लेकिन हमारे पास अनुशासन की है, बड़ा संगठन है, उसकी गाइडलाइन है, उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और आज भी जब परसों SDM साहब ने बुलाया तो इसने SDM को गलत गुमराह किया कि जो कर्मचारी है वो सारे धरने में बैठे काम नहीं कर रहे, जबकि हमारा 90% रेगुलर स्टाफ जो है वो फल्ड का काम में लगा हुआ है, पानी निकालने का काम कर रहे हैं, ड्यूटियां के काम कर रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं यह हमारा स्थानीय नेतृत्व और जो विक्टिमाइज कर्मचारी है, जो हटाए गए कर्मचारी है, वही कर्मचारी बैठे हैं। तो SDM साहब को जब सच्चाई हमने बताई, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा और उन्होंने बताया, तो उसके दबाव में इन्होंने टाइम दिया है और अब हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक स्पष्ट संदेश है कि जब तक विक्टिमाइजेशन बहाल नहीं होगी, कच्चे कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं होगा, ये आंदोलन निश्चित तौर पर चलेगा और ये बड़े स्तर पर चलेगा। सर, इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो कर्मचारियों को हटाना, पेंडिंग पड़ी है, सैलरी इनकी काफ़ी मिल होगी। ये समय के अनुसार इन्होंने वेतन जारी कराने के लिए प्रयास नहीं करे। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके वेतन की डिमांड नहीं की, और जो इनके अपने खुद के निजी रिश्तेदार हैं या विधायक और मंत्रियों को खुश करने के लिए इन्होंने जो कर्मचारी लगाए हुए हैं, जो एक विधि द्वारा लगे कर्मचारी है, उनका वेतन उनको जारी करते हैं। प्रधान जी, पिछली बार भी जब आप प्रदर्शन किया जा रहा था आपके द्वारा, तो मीटिंग भी हुई थी आपकी एक्शन साहब के साथ और आपने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी मांगों को लेकर, जहां पर आपकी बातचीत भी हुई थी। तो क्या उन मांगों पर सहमति बन गई थी या फिर वही मांगे दोबारा लटका दी गई? वही मांगे हैं जो इसने सहमति जताई थी, उस पर किसी प्रकार का इसने काम नहीं किया। इसने हमारे को विश्वास दिया था कि वे जो लोग हटाए जा रहे हैं उनका पोर्टल पर नाम चल जाएगा और आप बैठिए। लेकिन हम जब 13 तारीख को SC साहब के साथ मीटिंग हुई, उसका आने के बाद भी इसने हमारे से 2 दिन का टाइम लिया था। 2 दिन का टाइम लेने के बाद इसने SDO को चिट्ठी लिखी थी 500 SDO ने अपना रिकॉर्ड विधि तौर पर इसके पास भेज दिया और आज तक इसने एक भी आदमी का नाम नहीं चुराया। और ये अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए तरह तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने पहली बार ऐसा अधिकारी मिला है जो लगातार झूठ के प्रयास से अपनी ज़िंदगी को पार करना चाहते हैं। क्योंकि SDM साहब के सामने जब रात 8 बजे हमारे को बुलाया गया तो इसने SDM साहब को एक ही बात कह रही थी, कोई भी कर्मचारी किसी भी पंप हाउस पर नहीं है। उजाना का पंप हाउस चेक किया SDM साहब ने, वहाँ मोटर ही नहीं थी। अच्छा। मोटर जली हुई थी। अच्छा। इसने अपनी मतलब चोरी छुपाने के लिए यूनियन पर दोष मंड दिया। हम SDM साहब को क्लियर कह के आए थे डेपुटेशन में, आइए आप, अगर हमारा किसी प्रकार का यूनियन का कोई दोष होगा हम सजा के पात्र होंगे, लेकिन अगर एक्शन साहब इस प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि EIC और SC जो इसकी इंक्वायरी फाड़ने लगी हुई है, प्रयास करेंगे। 26 तारीख को हमने अल्टीमेटम जारी किया EIC को, उस पर इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे जो इसने या गड़बड़ कर रखी है। क्योंकि अपनी चोरी छुपाने के लिए MLA को, सरकार को, प्रशासन को ये खुश करना चाहता है। जो काम करने वाले लोग थे वो इसने टाल। हाँ जी, तो क्या लगता है एक्शन साहब राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, एक्शन साहब कुछ राजनीतिक दबाव में भी काम कर रहे हैं और पीछे भी इनके कैथल में होते हुए इनके ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगे हैं। विधानसभा के अंदर मामला उठा है, गलत तरह की भर्तियाँ करना, लोगों को वेतन न देना,
तो हम इनको व्यवहारिक तौर पर जानते हैं कि ये काफ़ी भ्रष्ट किस्म के व्यक्ति हैं और भविष्य के अंदर अगर इन्होंने ठीक तरह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो ये लड़ाई हम पूरी तरह से लड़ते हुए इनको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। हाँ जी प्रधान जी, कौन से वर्ग ने आपका जो समर्थन किया है यहाँ पर? जी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ चैनल का, एनजी न्यूज़ का, आप निश्चय से बात उठा रहे हो। मैं ये सर्वप्रदर्शन सिंह ब्लॉक नौ तरफ से इस एक्शन साहब को कहना चाहता हूँ कि हम अगर ये इनकी मांग जायज़ है हम समर्थन करते हैं। हमने हमारे पास कॉपी की थी मैकेनिकल बनारस में, तो उसके हिसाब से हमने भी एक्शन साहब को नोटिस दिया था भाई इनकी जायज़ मांग हो मान ले, नहीं ऐसे कैसे इसको मतलब आंदोलन का प्रयास में ले लेगा और ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो ये एक्शन पीछे भी आंदोलन ये अभी नहीं 2-3 दिन से नहीं है, कम से कम 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। तो एक्शन साहब झूठ बोल रहा है, मिट्टी उड़ देवा है और झूठ बोल कर उठावा है। हमने भी 2 बारी ब्लॉक कमेटी ने 2 बार ये दरी उठवा दी थी, इनका धरना खत्म करवा दिया था एक्शन साहब की बातों में, लेकिन जीरो का काम एक्शन साहब कुछ नहीं करते। तो हम आगे आने वाले समय में यही कहना चाहते हैं सर्वप्रदर्शन संघ ब्लॉक नवाई तरफ से अगर एक्शन साहब इनकी बात नहीं मानता तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रधान जी, अगर आज आपकी सहमति नहीं बनती तो क्या आपका अगला कार्यक्रम होगा, किस प्रकार का आंदोलन होगा? निश्चित तौर के ऊपर यह आंदोलन विस्तारित रूप लेगा। अभी तक लोकल जो इरिगेशन की जो हमारी ब्रांच है वो यहाँ पर धरनारत है और लंबी आंदोलन को चलाने के लिए जो हमारे सिस्टर ब्रांच है पब्लिक हेल्थ और B&R उनको आदेश जारी कर दिया जाएगा कि वो इसके आंदोलन में शामिल हों। और उससे भी अगर बात नहीं बनी तो जिला प्रधान सोमपाल जी हमारे बीच में, हम उनको आज ही आदेश दे देंगे जब भी जरूरत हो तो पूरा जींद की फॉलोइंग यहाँ पर आंदोलन करेगी और हम प्रशासन का भी घेराव करेंगे। इस चीज का नहीं, अगला कार्य ये होगा शहर में प्रदर्शन करते हुए इनकी सारी निगरानी देते हुए STM का घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के प्रशासन है और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी और इस प्रकार की तानाशाही सरकार के स्पष्ट हिदायतें हैं कि प्रत्येक मास की 7 तारीख तक वेतन जारी कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश, मुख्यमंत्री के आदेशों को, मुख्य सचिव के आदेशों को अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। SDM का ये दायित्व बनता है कि वो इस अधिकारी के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को पूरी डिटेल दे और वास्तविक स्थिति से अवगत कराए। तो सर अभी जो मुख्य मांगे आपकी एक्शन साहब के समक्ष रखना चाहते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट में आप बताइए सर। सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा यही है, जो कच्चे कर्मचारी हैं हमारे काफी भारी संख्या में उनको विक्टिमाइज किया है, तो उनको हम ये कहते हैं दोबारा रोल पे लिया जाए, दोबारा विभाग में रखा जाए और 2 साल से जो वेतन नहीं दिया गया, 26 महीने का जो एक्चुअल आंकड़ा प्रधानमंत्री बता रहे हैं, 26 महीने से जो वेतन जारी नहीं हुआ वो वेतन जारी करवाने की हमारी मुख्य मांग है। उसके बाद रेगुलर कर्मचारी की भी कुछ हमारी दिक्कतें हैं, LTC का भुगतान नहीं किया गया। पीछे मीटिंग में भी मैं आया था जब इसको कह गया था भाई बजट मंगवा दो, पूरे हरियाणा के अंदर बजट आवंटित करवाया गया है और 5 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, 19 तारीख को भी हमारी EIC से मीटिंग हुई, लेकिन इसके द्वारा प्रेषित बजट की कापी हमें वहाँ पर नहीं मिली। इसलिए कर्मचारियों का ये पक्कों और कच्चों का पूरा शोषण कर रहा है और 26 तारीख को हमारा पंचकुला के अंदर आंदोलन है। इसी आंदोलन के संदर्भ में अगर नहीं निपटान हुआ तो वहां से हम राज्य स्तर के आंदोलन की भी घोषणा कर सकते हैं। तो अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं सर? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।